Hello everyone, good evening to all of you. This is NAS National Achievement Survey based reading comprehension. So here is one unseen passage and we will read this unseen passage and we will answer the following questions. This is for 19th of October 2021 for a grade 10th. So let's start it. Global warming is a term used to describe a gradual increase in the average temperature of Earth's atmosphere and its oceans. कि ग्लोबल वार्मिंग की जो टर्म है वो किस लिए यूज़ की जाती है, वो ग्रेजुअल इंक्रीज़ जो कि हमारी धरती का जो एटमॉस्फेयर है और ओशियंस है उसमें जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूली इंक्रीज़ हो रहा है. दिस कॉज अ चेंज इन द अर्थ क्लाइमेट, जिसमें जो हमारी अर्थ का क्लाइमेट है उसमें चेंजेस आ रही हैं. ग्लोबल वार्मिंग occurs when carbon dioxide and other air pollutants and greenhouse gases collect in the atmosphere and absorb sunlight and solar radiation that have bounced off the earth's surface. तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, कैसे होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पोल्यूटेंट्स जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, ओके, ये वाले पोल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं सनलाइट को, ओके, और सोलर रेडिएशंस को, जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस होता है वो गर्म हो जाता है और हम उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. नॉर्मली दिस रेडिएशन वुड एस्केप इनटू स्पेस. ओके, आमतौर पे क्या होता है कि ये रेडिएशन एस्केप कर जाती है कि धरती पे अब्जॉर्ब नहीं होती. बट दीज पोल्यूटेंट्स, जो पोल्यूटेंट्स हैं जो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक पार्टिकल्स विच कैन लास्ट फॉर ईयर्स इवन अप टू द सेंचुरीज इन द एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर्स में रहते हैं. ट्रैप द हीट एंड मेक द प्लैनेट वार्मर. वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को एस्केप नहीं करने देते, बाहर नहीं जाने देते. ओके, उसको धरती के सरफेस पे वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे प्लेनेट को वार्मर कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, उसको गर्मी बढ़ा देते हैं वहाँ पे. दिस इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्लोबल वार्मिंग हैज़ मैनी एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ कॉन्सिक्वेंस. तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से सिटे निकल के सामने निकल के आते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्ट हो गए, एक तो जो वातावरण में चेंजेस आती हैं. सेकेंड इज़ इकोनॉमिक, जो आर्थिक, ओके, एंड हेल्थ कॉन्सिक्वेंस, ओके, जो हमारी सेहत के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं. इट विल बी मैनिफेस्टेड इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स. ओके, तो ये जो हमारे पोलर आइस कैप्स हैं, जैसे कि सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे जो आइस कैप्स हैं, मींस समुंदर के पास जो बड़े बड़े आइस के माउंटेन बने हुए हैं उनको ये पिघला देती है, मेल्ट कर देती है. एज वेल एज increase in the occurrence of storm and other severe weathers. ओके, तो ये स्टॉर्म्स को भी अक्कर करती है, मींस हनेरियाँ ज़्यादा आती हैं इससे, एंड अदर सेवरे वेदर इवेंट्स. ओके, तो जो और इवेंट्स होते हैं वो भी इसके कारण आते हैं, लाइक अ वाइल्ड फायर, ओके, जंगल की आग. राइजिंग सी लेवल्स कुड लीड टू कोस्टल फ्लडिंग. ओके, बिकॉज आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं तो जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोस्टल के एरिया है वहाँ पर फ्लडिंग होती है, हट ज़्यादा आते हैं वहाँ पे. ओके, बाढ़ आने का खतरा बना रहता है. थस देयर कुड बी पेस्ट, हीट वेव्स, हैवी डाउनपॉर्स एंड इंक्रीज्ड फ्लडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पेस्ट, हीट वेव्स, जो गर्म हवाएँ चलती हैं, हैवी डाउनपॉर्स, बहुत ज़्यादा तेज़ रेनफॉल होता है, ओके, बारिश ज़्यादा होती है, एंड इंक्रीज्ड फ्लडिंग, ओके, बाढ़ आने का खतरा भी ज़्यादा होता है. एंड दीज कुड डैमेज. ओके, तो ये क्या डैमेज करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं? एग्रीकल्चर एंड फिशिंग इंडस्ट्री. ओके, जो हमारी एग्रीकल्चर और फिशिंग इंडस्ट्री है उनको भी डैमेज कर देते हैं. डिसरप्शन ऑफ हैबिटेट्स सच एज कोरल रीफ्स एंड द अल्पाइन मीडोज कुड ड्राइव मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज टू एक्सटिंक्शन. जिसकी वजह से बहुत सी जो कोरल रीफ्स हैं एंड अल्पाइन मीडोज़
ओके, और बहुत से प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, जिनकी स्पीसीज, ओके, जिनकी बहुत सी नस्लें हैं जो वो ख़त्म होने की कगार पे हैं। यू कैन से एक्सटिंक्शन का मीनिंग होता है कि उन पे खतरा मंडरा रहा है, ओके, वो खात्मे की तरफ बढ़ रही हैं। एलर्जीज, एस्थमा एंड इन्फेक्टियस डिजीजेस, ओके, आउटब्रेक्स विल बिकेम मोर कॉमन ड्यू टू हायर लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं? एलर्जीज, अस्थमा एंड इन्फेक्टियस डिजीजेस। एंड द स्प्रेड ऑफ कंडीशन फेवरेबल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉस्किटोज। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉस्किटोज को भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती है। सो लेट वी डिस्कस द क्वेश्चंस नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is global warming? Gradual increase in the average temperature of the earth atmosphere and its oceans. Gradual decrease, okay, so here is increase and here is a decrease, gradual decrease। तो फर्स्ट में क्या है कि इंक्रीज हो रहा है जो अर्थ का टेम्परेचर है एंड ओशियंस का जो टेम्परेचर है। सेकेंड में है कि ग्रेजुअल डिक्रीज, कि वो कम हो रहा है। थर्ड, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एवरेज एलिमेंट्स, क्या जहाँ पे भी कम हो रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो डिक्रीज हो रही हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, ओके, इंक्रीज होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रिवेंट्स रेडिएशंस फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस। तो कौन सी चीज़ें हैं जो रेडिएशंस को एस्केप होने से रोकती हैं? सनलाइट एंड सोलर रेडिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स, हैवी डाउनपोर्स, ओके, ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज okay, you can see here carbon dioxide and other air pollutants, okay, they increase the global warming, and also in the second line you can see they absorb sunlight and solar radiations. So B option is the correct answer, carbon dioxide and other air pollutants, okay. In the air pollutants, dust particle also involved and other smoke particles, okay, also. So what is the greenhouse effect? तो greenhouse effect क्या होता है? So let me read the options. The pollutants which can last for years, even up to centuries in the atmosphere, trap the heat and make the earth colder, okay. ये कह रहे हैं कि अगर जो pollutants होते हैं, okay, वो सेंचुरीज इन द एटमॉस्फेयर, ओके, सैकड़े सालों से हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं और अर्थ को बना देते हैं कोल्डर, ओके, कि अर्थ को वो एक, हम बोलते हैं कि कोल्डर प्लैनेट बना देते हैं, ओके, ठंडा प्लैनेट हम बोल सकते हैं इसको। सेकेंड इज द ट्रैपिंग ऑफ सन्स वार्मथ इन द प्लैनेट लोअर एटमॉस्फेयर, कि जो सन की जो गर्मी है उसको प्लैनेट के लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेते हैं रोक लेते हैं जो उसको वहाँ पे। सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज, ओके। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या होता है कि सनलाइट को, जो सन वार्मथ है, जो सन की गर्मी है, सूरज की गर्मी है, उसको प्लैनेट के लोअर एटमॉस्फेयर में वो अब्जॉर्ब कर लेता है। मेनली एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं, ओके, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो जो सबसे लोअर एटमॉस्फेयर की लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, उसी में जो सनलाइट है जो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अर्थ वहाँ से वार्मर हो जाती है, गर्म हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर सम प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज नियर टू एक्सटिंक्शन। तो कुछ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज वो ख़त्म होने की कगार पे क्यों है? एक्सटिंक्शन का मीनिंग होता है कि खात्मे की तरफ। सो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू मेडिकल रीजंस, ड्यू टू डाउनफॉल्स, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ रही हैं, ओके, जो हमारी जलवायु में चेंजेस आ रही हैं,
उसकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज हैं दे आर नियर टू एक्सटिंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप्स ऑफ डिजीजेज आर कॉमन ड्यू टू एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सी डिजीजेज होती हैं? कफ एंड ज्वाइंट पेन, अस्थमा एंड ज्वाइंट पेन, एलर्जीज, अस्थमा एंड इन्फेक्टियस डिजीजेज। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सी डिजीजेज होती हैं? एज दी गिवन इन दी पैराग्राफ, हमने पैसेज में रीड किया कि एयर पोल्यूशन की वजह से एलर्जीज, अस्थमा और इन्फेक्टियस डिजीजेज हो जाती हैं। सो लेट मी मार्क ऑल द क्वेश्चंस अगेन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। Gradual increase in the average temperature of the earth atmosphere and its oceans. Second question, what prevents radiations from escaping into space? Okay, this is B option, carbon dioxide and other air pollutants. Third question, what is the greenhouse effect? Greenhouse effect क्या होता है? The trapping of sun's warmth in the planet's lower atmosphere. Okay, option B is a correct answer. Question number 4, why are some plant and animal species near to extinction? So this is due to global warming. A option is a correct answer. Which types of diseases are common due to air pollution? Okay, C option is a correct answer. Allergies, asthma and infectious diseases. So hopefully you understood all the question answers and also the given passage. Okay, so those are the new ones on this YouTube channel. Please like, comment and subscribe this YouTube channel to get more updated videos. Okay, so we will do these comprehensions. So thank you so much all of you. Have a wonderful day to all. Bye bye.